आज बहुत सारे लोग अपने अंदर पुरानी बातों को रखते हैं। आपके अंदर वो बातें गांठ बन जाती हैं। हम उसको पढ़ेंगे 18 और 19 दोनों। अब बीती हुई घटनाओं को याद मत करो। दूसरा, ना ही तो प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातें, एक था राजा और एक था रानी, और वो भी किसी ने आक्रमण कर दिया, और भी किसी ने जादू कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, फिर वो राजा रानी क्या हो गए, मर गए। किसी ने कहा कोई जादूगर था, किसी ने कहा कोई भूत सिद्ध करने वाला व्यक्ति था। आप उन बातों को याद कर रहे हैं जिसमें किसी प्रकार की आत्मिकता का बल नहीं दिखाई दे रहा है। उसे भूलो, वो कही जाती हैं प्राचीन काल की बातें। हाँ या ना? याद रखो, हमें उन चीजों को ही नहीं याद करना। अगर आज आप मसीह में हो तो आप एक नई सृष्टि बन गए हो। पहले आप संसार के लिए भूखे थे, प्यासे थे, पर अब परमेश्वर के लिए प्यासे हो। हाँ या ना? पहले संसार की ये चीजें मिले, ये चीजें मिल जाए, नहीं मिलता था, लड़ाई करते थे, झगड़े करते थे, मन में संतुष्टि नहीं थी, मन में बेचैनी बनी रहती थी, मन में हलचल बनी रहती थी। पर प्रभु कहता है कि अब तुम नए हो गए हो। नीचे की लाइन 19वीं आयत पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है? देखो मैं एक नई बात करता हूं। पुरानी बातों में आप उलझे हुए थे, लड़ाइयों में उलझे हुए थे, झगड़ों में उलझे हुए थे, गुनाह में उलझे हुए थे। वो सब पुरानी बातें थी। बोलो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अनजान रहोगे? तो तब लिखा है कि अगर आप उससे अनजान नहीं हैं तो लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग दूंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। वो बातों को भूलो जो आप संसार में थे। कह रहे पुरानी बातों को भूल जाओ। भाई और बहनों, हाँ, हमारा मन, हम उसके लिए प्यासे थे, नहीं मिलता था तो हम वहां पर झूठ बोलते थे। वो चीजें हमें नहीं मिलती थी, हम वहां पर मर्डर कर देते थे, किसी का हत्या कर देते थे। हमें जमीन नहीं मिलती थी, हम किसी को मार देते थे। हमें जगह नहीं मिलती थी, हम किसी से लड़ जाते थे, मुकदमा कर देते थे, उन्हें हम परेशान कर देते थे। पर याद रखो कि प्रभु कहता है कि मैं तुझसे नई बात कर रहा हूं, नई बातें। और ये नई बात कह रहे अभी प्रकट होगी। हाथ उठा के बोलो, ये नई बात है जो अभी प्रकट होगी। पुराना जीवन था, हम किसी गुनाह के पीछे थे, पाप के पीछे थे, बेविचार के पीछे लोग चल रहे थे। वो पुरानी बातें थी, उसे भूल जाओ। बगल वाले का हाथ पकड़ो, उसे भूल जाओ। भूलो, 3 बार बोलो, भूलो। और जब आप पाप की बातों को भूलोगे तो क्या आएगा? पवित्रताई। जब बुराई की बातों को भूलोगे तो क्या आएगा? भलाई। उसे कहा कि मैं एक नई बात कर रहा हूं, अब तुम्हें प्यासा होना पड़ेगा मेरे लिए। अब आपको प्यासा होना पड़ेगा मेरे वचन के खातिर। और जब आप उसके वचन के लिए प्यासे होंगे, पहले किसके प्यासे थे आप? गुनाह के लिए, पाप के लिए, थोड़े से आनंद के लिए आप गुनाह पाप करते थे, मारपीट करते थे। वो एक प्राचीन काल की बातें थी, वो पुरानी बातें थी। प्रभु ने कहा कि उसे स्मरण मत करो। लाइएगा उसे स्मरण मत करो, उसे भूल जाओ। मेरे भाई और बहनों, उन बातों को भूलो जिसमें दम नहीं है, जिसमें आत्मा का बल नहीं है, उसे भूल जाओ। उसमें कोई ताकत नहीं है, उसे भूल जाओ। और जब आप उसे भूलेंगे तो प्रभु कहता है कि मैं अब नई बात करूंगा तेरे लिए। जब तक आप पुरानी बातों को नहीं भूलेंगे, आपके लिए प्रभु कोई नई बात नहीं करेगा। याद रखना इस बात को। इसीलिए कई ऐसे लोग आज वो शैतान के हाथ में चले गए।
क्योंकि उन्होंने चाहा कि मैं दुष्टता की बातों को भी याद रखूं और परमेश्वर की बातों को भी याद रखूं। नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। पवित्रताई और अशुद्धता एक साथ नहीं रह सकते। आपको भूलना पड़ेगा हर गुनाह को। इसलिए आज मसीहत में बहुत सारे ऐसे कई लोग हैं जो जिसका सेवकाई वो नहीं कर सके, जो विश्वास की आत्मा में नहीं टिक पाए। कारण यही था कि उसने दूसरों की बुराई किया। उसने दूसरों की बुराई की। उसने कहा वो अच्छा नहीं है, वो बेकार है, वो गंदा है, वो सही नहीं है। जो अगर ऐसा कह रहा है तो सुन लेना और जान लेना कि वो बेकार है। उसने अपनी बातों को आज तक नहीं भूला। प्रभु क्या कह रहा है, दिखाइए फिर से इसको। भूल जाओ, बीती हुई घटनाओं को याद मत करो, ना ही तो प्राचीन काल की बातों को याद रखो। भूलो भाई और बहनों, भूलो। उन पाप की बातों को भूल जाओ। आप पाप के मेज पर खाना खाते थे, पर अब पवित्रताई की मेज पे खाना खाओगे। पहले झूठ पर आपका विचार था, पर अब सच्चाई पे आपका विचार होगा। तब वो आपको याद करेगा आशीर्वाद देने के लिए। अगर आज भी आप पाप की दशा में हो, आज भी आपका जीवन पाप में है, याद रखना सबके पास आजकल मोबाइल है, सबके पास। यहां जितने लोग बैठे हैं लगभग हर एक के पास मोबाइल, हर एक के पास है उसके घरों में। याद रखो, मोबाइल का अगर सही इस्तेमाल अगर आपने किया अपनी जिंदगी में सेवकार के लिए, तो आप उस मोबाइल के द्वारा बड़ी बड़ी समस्याएं आपके अंदर से चली जाएंगी, आप देखते हैं। पर यदि आपने उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया, याद रखो वो मोबाइल ऐसा सिस्टम है, इंटरनेट ऐसा सिस्टम है जिस पर पाप भरा हुआ है, जिस पर पाप भरा हुआ है। और आज ऐसे बहुत सारे भाई जो अलग दुनिया में जी रहे हैं, आप उनको देखोगे वो अपने पत्नी के पास, उनके पास टाइम नहीं है जाने का, अपने बच्चों के साथ बैठने का टाइम नहीं है, अपने माता पिता के पास बैठने का टाइम नहीं है। मोबाइल के साथ वो बने रहते हैं हमेशा 24 घंटा। सिर्फ नींद आती है तभी छूटता है। फेसबुक और यूट्यूब, याद रखें इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए कंट्रोल आपको अपने जीवन में लाना होगा। जब आप मोबाइल को चलाते रहते हो, बहुत सारी उसमें ऐसी गंदी चीजें जो आपके सामने आती हैं, पर याद रखो केवल एक मकसद के लिए मोबाइल चलाओ, फोन लगाने के लिए। या तो आप सेवकाई का कुछ कार्यक्रम देखना चाहते हो, मिनिस्ट्री देखना चाहते हो, या आप प्रचार सुनना चाहते हो, तो यीशु आश्रम लिखना है। क्या लिखना है? ऐसे मुंह से बोल दोगे तब भी आ जाएगा। याद रखो, शैतान हर जगह अपना प्लान बना के रखा है। अज्ञानता के कारण बहुत सारे लोग शिकार होते हैं, क्योंकि आप जैसी मोबाइल को ऑन करोगे, फेसबुक पर शैतानी रूहें बहुत सारी चीजों को लेके आती हैं आपके सामने, बहुत सारी गंदी गंदी चीजें आपके सामने आती हैं। पर याद रखना प्रिय भाईजनों, हमें अपनी आत्मा में बलवंत होने की जरूरत है। हमें अपनी आत्मा में बलवान होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो नेट में फंस गया वो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। इतना याद रखना, जो एक बार इंटरनेट में फंस गया वो कभी दोबारा नहीं आ सकता, उसका जीवन बर्बाद ही हो जाता है। इसलिए प्रभु यहां पर कह रहा है कि हर वो चीजों को भूलो अपने अंदर से, जो पुरानी चीजें हैं, जो जड़ पकड़ी हुई आपके अंदर, जो आपको पाप की दशा में लेके जा रही हैं, जो आपको गुनाह की दशा में लेके जा रही हैं, उसे भूल जाओ। प्रभु कहते हैं मैं एक नई बात करूंगा। हाथ उठा के बोलो, प्रभु एक नई बात करेगा। एक नई बात, धाराएं
प्यासी भूमि पर धाराएं बहाएगा, बहाएगा। कह रहे प्यासे हो जाओ, हमारे लिए नई चीजें आएंगी। वो कह रहा मैं अब नई बात करूंगा। वो आपके लिए नई बात तभी करेगा जब आप पुरानी चीजों को क्या करोगे, हर बुरी चीजों को क्या करोगे, हर बेकार चीजों को क्या करोगे, भूल जाओ। और वो आज से आपके लिए नई बात करना शुरू करेगा। जब परमेश्वर आपके लिए नई बात करेगा तो वो अभी प्रकट होगी। लिखा है, बोलो लिखा है, अभी प्रकट होगी। और आज से वो आपके संतानों में, आपके पशुओं में जाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे बुद्धिमान बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके पशु और जानवर आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप में हर घटी खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ोतरी के साथ जियोगे। आपको उधार लेना नहीं पड़ेगा, आप उधार दोगे। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।